भाग लगे रहन, मुफ्ता उंदियां रहन, पैसे आंदे रहन, ये वो जो चल रहा है, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। आप सोचो 178 से 240 पे डॉलर ले जाके 225 पे धमाले डालने वाले क्या पाकिस्तानी है यार, कमाल है। आज इलेक्शन हो, इलेक्शन 2023 के अंदर हो, इलेक्शन जब भी होंगे पब्लिक ने उठा के मारना है इन 14 जमातों को, क्योंकि उनको सिर्फ एक बात नजर आ रही है, वो ये कि 1 वर्सेस 14, पर वो ये कह रहे हैं यार एक बमुकाबला 14 तो एक ठीक होगा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के होते हुए इलेक्शन होते हैं, तो क्या ये इलेक्शन साफ शफाफ हो पाएंगे? कौन सी दुनिया में रहते हो यार मौसम, ई गोला पे इलेक्शन साफ शफाफ वाली कहानी ऑब्सलीट है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मौसम शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन मोहतरम जमील फरूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मौसम क्या हाल है? ठीक ठाक सर, बेहतरीन। आपका शुक्रिया, आप हमेशा कितना वक्त दे देते हैं। तो थोड़ी सी मौजूदा सूरत हाल पे आपसे बात करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी तरफ से माजरत कि आप 2 दिन से राब्ते में थे, लेकिन मैं बहुत शदीद फंसा हुआ हूँ, अपना व्लॉग तक नहीं कर पाया आज शाम वाला, जी, तो समझ सकते हैं। ठीक, लेट हुआ हूँ तो उसके लिए माजरत। कोई मसला नहीं सर। मुझे ये बताइएगा कि अभी सबसे पहले जो सबसे अपडेट खबर इस वक्त चल रही है कि खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वाकई वो 9 से लड़ेंगे या सिर्फ बातें चल रही हैं? नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि 9 हलकों से ज़मीनी इंतखाब वो लड़ेंगे, और उनको अच्छा। पता है कि 9 हलकों से खड़े होंगे, और जब जीतने या हारने की सूरत में असेंबली में बैठना ही नहीं है तो किसी और को खड़ा क्यों किया जाए, खान साहब को खड़ा किया जाए। और खान साहब खड़े होंगे तो उनके मुकाबले में दूसरे कैंडिडेट का कद छोटा होगा, और जब छोटे कद का बोना कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो जीत जाएंगे। और अगर जीत के फिर सब हलकों से वो रिजाइन भी कर देते हैं तो उनका कद और बड़ा होगा। तो मेरा ख्याल में इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टांस लिया है वो बहुत बड़ा है। अगले 48 घंटे में पीटीआई एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है, इस्लामाबाद के अंदर इज्तिमा करने का, या आप कह सकते हैं कि धरना देने का। तो 48 घंटे में डेट एग्जैक्ट आ जाएगी, अल्टीमेटम डेट कहेंगे उसको। तो वो जब आती है तो उसके बाद ही हमें नजर आएगा कि खान साहब की ज़मीनी इंतखाब की स्ट्रेटजी किस डायरेक्शन में होगी। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आने लगी है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का फैसला किया है, और 10 मुहर्रम के बाद वो तौहीन अदालत का नोटिस भेजेंगे। तो दोनों तरफ से सिक्सर्स, चौके छक्कों की बरसात है, और इसमें पिस अवाम रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कर रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो धरने का ऐलान करने जा रहे हैं इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था? अभी भी तो कंफर्म तो मैं नहीं है अभी? मैं तो नहीं, अभी तो कंफर्म नहीं है, अभी तो 48 घंटे में ये डिसाइड करेंगे, और उसके बाद एग्जैक्ट डेट देंगे। 1 महीने का ठीक। अल्टीमेटम होगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं भी इनवाइटेड था, जा नहीं सका आज खान साहब से मीटिंग में, लेकिन इनको वाकई बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरे ख्याल में इनको 25 मई को वापस ही नहीं जाना चाहिए था। 25 मई को अगर ये 5 दिन भी बैठ जाते ना रेड जोन में या किसी जगह के ऊपर, तो स्ट्रेटेजिकली इनके फेवर में जाती चीजें। चले नहीं बैठे, अब तो पंजाब की गवर्नमेंट आपकी है, आप फैजाबाद को ब्लॉक कर सकते हैं। आप पेशावर की गवर्नमेंट आपकी है, आप वहां पर, मुझे नाम भूल रहा है उस इंटरचेंज का, लास्ट टाइम जहां पर अच्छा खासा पथराव हुआ था, उधर आप रोड ब्लॉक कर दें तो पेशावर से इस्लामाबाद का रास्ता बंद हो जाएगा, हजारा मोटरवे को। और जी जी। इसी तरह से आप M2 को फैजाबाद के करीब बंद कर दें, कश्मीर हाईवे बंद हो जाएगा। तो इन दो सूरतों के अंदर इस्लामाबाद सिर्फ एक किला बन के रह जाएगा, और ये स्ट्रेटजी बड़ी फेयर फ्री होनी चाहिए। तो अगर ये कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। उस वक्त शायद वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो ये कर पाते, क्योंकि पंजाब इनके पास नहीं था। अब पंजाब पुलिस इनकी है तो खान साहब को फेवर करेगी। तो लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा जिगर गुर्दा भी चाहिए। मादत के साथ मैं ये बात बारहा कह रहा हूँ कि खान साहब को जो भी स्ट्रेटजी बना के दे रहा है, देखिए कानूनी जंग या आईनी जंग, आप एक ऐसे मुल्क में जहां कानून और आईन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां लड़ के जीतने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वहां आप हारने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। अगर ये वाली जंग जीतकर, मुकाबले के अंदर रहकर वापस आने की कोशिश नवाज शरीफ ने नहीं की, तो फिर इमरान खान साहब कैसे कर सकते हैं? नवाज शरीफ बाहर बैठकर वो कोई और जंग लड़ रहे थे, और उसका सिला उनको मिल गया। तो वो वाली जंग अगर खान साहब पाकिस्तान में रहते हुए उसी तरीके से लड़ेंगे तो उनके ऊपर लेबल कम लगेगा, और लोग ये भी उनको अप्रिशिएट करेंगे कि मुल्क के अंदर रहते हुए उन्होंने ये टफ टाइम दिया। गो के एक हद तक दे रहे हैं, लेकिन बैन बैन बाला बाला दे रहे हैं।
तो उससे निकलकर अब खुल के खेलने का वक्त है। और अगर अभी नहीं खुल के खेला तो फिर हालात और मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये गवर्नमेंट छोड़ के जाएंगे, इन केस अगर इन्होंने एग्रेसिवली प्ले ना किया तो। सर ये जनरल इलेक्शंस की जो बात चल रही थी कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, तो अगर ये सितंबर में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये तो फिर मजीद लटका रहे हैं उसको। जनरल इलेक्शंस जो है ना, वो अगर वैसे, एक तो मुझे ये फंडा आज तक समझ नहीं आया कि इलेक्शन के साथ जनरल क्यों लगता है। आई मीन मुझे समझ में ये आज तक नहीं आया कि कौन से वाला जर्नेल है या जर्नल है, मेरी समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया में जहां इंतखाबात होते हैं जनरल जरूर लगता है, तो अल्लाह करे कि वही वाले जनरल इलेक्शंस हो। तो अगर जनरल इलेक्शंस अगस्त में इसकी अनाउंसमेंट नहीं होती, जिसके चांसेस बहरहाल हैं, कम है लेकिन हैं, और टेबल्स किसी वक्त भी टर्न हो सकती हैं, अगर ये अगस्त में अनाउंसमेंट नहीं होती तो इस साल आप जनरल इलेक्शंस को आप नहीं होता हुआ देख सकते। उसकी रीजन है, अगस्त में अगर ये अनाउंस करते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। और अगर ये अगस्त में अनाउंस नहीं करते, सितंबर में जिमनी की तरफ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, सितंबर में अनाउंसमेंट का मतलब है दिसंबर तक इंटरिम सेटअप होगा। सर्दियों में इंतखाबात हो नहीं सकते पाकिस्तान में, ड्यू टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड एरिया जो है, हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहां पर स्नोफॉल होती है और सख्त सर्दी इलाकों में लोग निकलते नहीं है। तो इसलिए ये फिर इंतखाबात नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का मतलब ये है कि फरवरी से पहले तो नहीं होते, फिर मार्च में ही होंगे। तो जब मार्च में ही होने हैं तो फिर अगस्त में हो जाएंगे, फिर मसला क्या है। तो ये मेरा ख्याल है कि दिस इज हाई टाइम फॉर पीटीआई टू रीथिंक। और इस वक्त जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर ये चीज मनवा लेते हैं कि बाय मिड अगस्त 20 तक अनाउंसमेंट हो जाता है, तो इनकी फेवर में जाएगी गेम, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। सर ये जनरल इलेक्शंस आपको जनरल के बगैर होते नजर आ रहे हैं? पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ट्रंप को उठा के मारा है, ट्रंप जैसे बंदे को उठा के मारा है भाई। जनरल के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकते। अल्लाह करे जिस हकीकी आजादी की बातें हो रही, मसला सारा ये है कि जिसको फिर कुर्सी मिल जाती है उसके लिए हकीकी आजादी वही होती है ना, विद जनरल। सही है। ठीक सही है। है सर, जो बात चल रही है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करवा रही है, तमाम जमातों पे टेबल पे लेके आ रही है, क्या खान साहब वाकई टेबल पे बैठे हैं दूसरी जमातों के साथ? क्या लगता है आप? खान साहब को अगर मेरे ख्याल में कहा होगा तो वो सारे सारे टेबल पे बैठे नहीं, टेबल पे खड़े हो गए होंगे, सारे के सारे, सारी जमातें। तो अभी अभी मुझे लगता है कि अभी नहीं हुआ ये वाली चीज इस हद तक नहीं। बैकडोर एंगेजमेंट्स हो रही होंगी जिसमें बहुत सारी पार्टी रहनुमाओं को एंगेज किया जा रहा है। डर खौफ अपनी जगह पर है, कुछ पॉजिटिव होने की इतलात हमें भी है 17 तारीख से पहले पहले, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है अगर इन्होंने एग्रेसिवली प्ले ना किया तो। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो जो बैठी है ना, वो भी तो अपनी, कहते हैं ना, कमाने बचाने की चक्कर में है ना, किसी तरह हमारी नौकरी लगी रहे। क्योंकि अब अगर पीएमएलएन फारिग होती है ना, तो ताहयात पक्की फारिग हो पक्की जाएगी। फारग है। जी, ऐसा ही वो फारिग हो ऐसा ही। जाएगी, फिर पीपल्स पार्टी उसके चक्कर में मजीद खराब होगी, इस वजह से इनकी कहीं नहीं रहेगी। तो वो अपनी सियासत बचाने के चक्कर में रुकना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान या अवाम की खिदमत के चक्कर में नहीं रुकना चाह रहे, या अपना पैसा भी बचाने के लिए। वो सिर्फ सियासत, उनको पता है कि जनरेशनल ये पॉलिटिक्स है, इसमें बच्चों का फायदा है, भाग लगे रहे, मुहब्बतां होंदियां रहन, पैसे आंदे रहन, ये वो चल रहा है। उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जी। आप सोचो 178 से 240 पे डॉलर ले जाके 225 पे धमाले डालने वाले क्या पाकिस्तानी है यार, कमाल है। वाह, सही कमाल बात। बात है। सही बात। कमाल। सर ये बताइएगा कि ये ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्तेमाल करके जो पीडीएम जमाते हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ एक बयानिया बनाना चाहती हैं, तो क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगी या कुछ वाकई कामयाब हुई भी हैं, लगता है आपको? नहीं, उनको काउंटर नैरेटिव चाहिए था। उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो प्रोवाइड कर दी है इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम को, लेकिन पब्लिक नहीं मानने को तैयार किसी भी चीज को। हम भी लोगों में उठते बैठते हैं, ये बात अपनी जगह। आज इलेक्शन हो, इलेक्शन 2023 के अंदर हो, इलेक्शन जब भी होंगे, पब्लिक ने उठा के मारना है इन 14 जमातों को, क्योंकि उनको सिर्फ एक बात नजर आ रही है, कुछ भी नहीं। इमरान खान करप्ट है, नहीं है। इमरान खान नियत का अच्छा है, नहीं है। इमरान खान वजीर आजम अच्छा था, नहीं था। उसकी गवर्नेंस अच्छी थी, नहीं थी। ये सारे सवाल उन्होंने उठा के पीछे फेंक दिए। उनको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो ये कि 1 जी। वर्सेस 14। पर वो ये कह रहे हैं कि यार एक बमुकाबला 14 तो एक ठीक होगा, कुछ तो है ऐसा ही है। उसमें। तो ये एक ऐसा ही। जनरल परसेप्शन मैं आपको बता रहा हूं आम पब्लिक का। हम तो चलें डायसेक्ट करते हैं ना कि इमरान खान बड़ा ऑनेस्ट बंदा है,
इमरान खान की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, उसकी खानदानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पब्लिक को नहीं पता इन चीजों का। वो ये देख रही है कि यार उधर 15-14 जमातां कड़ियां ने, इतने कल्ला बंदा इन्होंने कन्या दे लेके फिरदा है, इसका मतलब है कुछ है सही। तो ये एक परसेप्शन है और इस परसेप्शन ने जितवाया है उनको पंजाब। लेट्स सी आगे क्या ठीक, होता है। दुआ करते हैं कि इलेक्शंस जल्दी हो जाए मुल्क में, नहीं तो फिर ये इंतशार बढ़ता चला जाएगा। ये एक ही हाल इलेक्शंस हैं। और मुझे ये बताइएगा, अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के होते हुए इलेक्शंस होते हैं, तो क्या ये इलेक्शन साफ शफाफ हो पाएंगे? यार कौन सी दुनिया में रहते हो यार मोहसिन। मुझे ये मौजूदा या नया या पुराना कोई भी आ जाए, इलेक्शन साफ शफाफ वाली कहानी जो है ना वो ऑब्सलीट है। ई गोला पे इलेक्शन साफ शफाफ वाली कहानी ऑब्सलीट है। सर नहीं होंगे तो खान साहब क्या करेंगे, कैसे आएंगे? साफ शफाफ नहीं होंगे तो आंसर मुदाखलत 2018 में होगी। भी तो 2018 में भी तो आ गए थे। ठीक है, तब तो वो फिर इनके साफ साथ थे शफाफ। ना सर, तब वो हाँ इनके तो वो साथ थे, अब नहीं है ना। साथ बदलने में उनको देर नहीं लगती है, मैं आपको बता दूं। मैं एक लतीफा सुनाता हूँ। वो हमारे एक जी। दोस्त थे, वो कहते हैं यार कि एक बाई थी, बाई वो ना उस पे बैठती थी, कहबा खाना पे, तवायफ खाने पे बैठती थी। वो अपना यार एक बनाती थी और हर 3-4 महीने बाद ना उसको वो वाला यार बुरा लगता था और पिछले की याद सताती थी। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी एक इस तरह की एक तवायफ है जिसको हर 3-3.5 साल बाद पिछले की याद सताती है। तो अब टाइम 3-4 महीने से ऊपर हो गया है, तो अब वो पिछले की वापस याद याद आ सताने लग जाएगी। गई है। नहीं, याद सताने लग सही गई है, बात। इतना तो हो गया है। याद सताने लग गई है, तो जब वो आ जाएंगे तो उनके लिए फेयर एंड फ्री होगा। ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का। जब तक आप इन एक्चुअल फाइट नहीं करते, इन एक्चुअल फाइट ये है, रिफॉर्म्स लेके आए, ईवीएम्स लेके आए, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने का राइट दें, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ फाइट करें, 2/3 मेजोरिटी का राइट दें। जब पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी आज तक किसी को मिली नहीं, एक बंदे को मिली थी, नवाज शरीफ को सिंपल मेजोरिटी, उसको चलने नहीं दिया। तो अब इनको अगर 2/3 मेजोरिटी मिलती है, ये रिफॉर्म्स करेंगे जो कि होने नहीं दिए जाएंगे। तो वो फिर ऐसे कौन ही। सी आजादी, कौन सा इलेक्शन कमिश्नर, कौन सा इलेक्शन कमीशन, सब चीप है भाई, सब। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन कराम, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।